चले हम मुसाफिर हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो हेलो। हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, आ रही है। क्या हाल है आपके? बस सर, हालात बहुत बुरे हैं। आपने तो सब कुछ तोड़ के रख दिया है। क्या करे बंदा। सारे जितने भी बिलीफ सिस्टम बनाए हुए थे और पता नहीं क्या क्या, मतलब वो चीजें सारी बिखर के रह गई हैं। मतलब पहले यानी कि चीजों थे ना, डिफेंसिव मोड में आ जाते थे कि यार चीज को इस तरह डिफेंस कर लो, इस तरह डिफेंड कर लो, इस तरह डिफेंड कर लो। तो वो डिफेंड करते 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 मतलब बरेलवी मसलक, फिर तबलीगी जमात, फिर उसकी नामदी की थोड़ी पनाह ली, फिर परवेज साहब की पनाह ली। तो मतलब यानी सिर्फ यही चीज आ गई थी कि यार बस डिफेंड करते रहो। तो यही एंड पे अच्छा, मैं आर्गुमेंट आते थे थोड़ा कि सा आपको इंटरप्ट करूंगा क्योंकि मैं सुपर चैट्स बिल्कुल भूल गया हूँ। मसीही मुस्लिम ने कहा, इग्नोरेंट टू से वन एरर इन स्क्रिप्शन मेक द टोटल स्क्रिप्चर इनवैलिड। ठीक है, टू इग्नोर द सेंस ऑफ शेयरिंग एंड केयरिंग ईजी स्कूल एंड हॉस्पिटल आर प्रूफ। मुझे आपके इसकी समझ नहीं आई मसीही मुस्लिम कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल में तो अगर खुदा के कलाम में कोई एक भी गलत बात निकल आए तो वो पूरा ही झूठा होता है, क्योंकि खुदा के पास एक गलती भी करने का ऑप्शन नहीं है। खुदा गलती से पाक है। ठीक है, तो आई डोंट नो कि ये आपने क्या बात की है। एक और सुपर स्टिकर आया इधर, इनका क्या नाम है यार? हाँ, सुलेमान आर राय का। अच्छा, आप क्या बात कर रहे थे? हेलो। मैं ये कह रहा था कि हाँ, मतलब अच्छा तो हारिस चले, भाई और आप मैं तो। आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मैं सॉरी जी जी। आपसे थोड़ा सा पूछूंगा। आपको वैसे ये ट्रांजिशन में कितना टाइम गुजरा है, सारी की सारी? सर मेरा बेसिकली क्या है कि आप समझ लें कि मैं पहले बहुत कट्टर मजहबी था। इवन मैंने कुरान हिफ्स भी किया था। लेकिन फिर मतलब थोड़ा सा ना, जिसे कहते हैं, मैं थोड़ा डिस्क्लोज नहीं करूंगा कि मैं यूनिवर्सिटी लाइफ में गया। पर्सनल तो इंफॉर्मेशन ना मतलब डिस्क्लोज करें, बिल्कुल। जबरदस्ती यानी कि ना, मार पीट के बेसिक मदरसा में और ये वो। तो वो जब किया तो उसके बाद फिर जब हम यूनिवर्सिटी में गए तो वहां पे तकरीबन मुझे भूल गया सब कुछ ना, टिल माई 16 ईयर एजुकेशन तक। यानी मैं अब समझ लें कि बिल्कुल मजहब से जो है ना, वो ला ताल्लुक सा हो गया था। यानी मजहब मतलब यानी ऐसा नहीं था कि मैं मजहब से कुछ नफरत करता था। मतलब ऐसा था कि भी बिल्कुल मैंने प्रैक्टिस और इस तरह की चीजें, मतलब जैसे आम सी कन्वर्सेशन में माशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह और इस तरह की चीजें निकल जाती हैं, या कोई कभी किसी ने जुम्मा के कहा, नमाज का कहा, तो बस पढ़ लिया या इस तरह। लेकिन 16 ईयर एजुकेशन के बाद ना, एक दोस्त था, वो मुझे क्या नाम है, एक पीर साहब के पास ले गया। थोड़ा उन दिनों में कुछ मसले मसाइल भी थे, तो वो एक जैसे परेशानियां थी। तो उन परेशानियों की वजह से फिर वो दोस्त के साथ कंसल्ट किया, तो उसने कहा क्या हो यार, मैं आपको मिलवाता हूँ, इधर रूहानी सुकून मिलता है और ये वो। वहां से फिर थोड़ा सा रिलीजन के साथ लगाव होना शुरू हुआ। कितने साल पहले फिर की बात है ये? ये तकरीबन सर 11-12 साल पहले की बात है। हम्म। तो फिर वहां पे, अच्छा वहां पे गया, लेकिन वहां पे भी ना अजीब सा, मतलब कुछ अरसा तो रहा, 1 महीना 2 महीने, लेकिन फिर जहन के अंदर ना कीड़ा होता था, तंग करता था। वो कहता था कि यार ये जो लोग इधर जिक्र कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, इसका क्या रिजल्ट क्या निकलता है, मतलब ये किधर लेकर जाती है ये बात, इसका फायदा क्या होता है। तो ये चीज जो है ना, वो थोड़ी तंग करती थी। खैर मेरे साथ ना एक दो और भी थे। मैं मतलब फिर मैंने जॉब स्टार्ट की तो मेरे साथ एक कोलीग थे। वो आप समझ लें कि ये उन उन उस वक्त की बात है, 2009-10 की, जब ये टीटीपी बहुत अरूज पे थी। तो वो बंदा था, उसका मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो खुद कहता था कि मैं मौलवी फजलुल्लाह जो है ना, जिसका आपकी सारी स्ट्रीम के शुरू में जब मैं देख रहा था, वो कहता था कि मैं मौलवी फजलुल्लाह के साथ पढ़ा हूँ, मतलब मैं उसका क्लास फेलो रहा हूँ मदरसे में। तो अब वो बंदा बड़ा स्ट्रिक्ट था, तो उस वो मैं भी चूंकि उन्हीं दिनों में एक सूफी जमात, यानी वो थी ना, जो जो यानी मेरी जो इंटरेक्शन थी, वो पीर साहब जो थे, वो सूफी सिलसिला था। और ये जो है बिल्कुल एक्सट्रीम, आप समझ लें देवबंदी और वहाबियत की एक एक्सट्रीम बनी होती है जो टीटीपी है। तो इन लोगों ने फिर वो मेरे साथ चूंकि उठना बैठना था, तो वो नमाज पढ़नी और फिर बात बात पे डिस्कशंस होनी। फिर उन दिनों में हमारा एक और दोस्त बना जो कि डॉक्टर इसरार की उसके साथ लिंक था। तो हम तीनों ने ना कोशिश करनी, हम आहंगी क्रिएट करने की एक दूसरे के अंदर ना, कि यार हम चूंकि इस्लाम को प्रैक्टिस करते हैं तो हम आपस में हम आहंग रहें। लेकिन फिर भी
ये पता है आपको, फिरकों में एक चीज होती है कि ये आपस में किसी न किसी पॉइंट पे आके ना कोई मतलब हाथ ऊपर बांधना नीचे बांधना, कहीं ना कहीं ये आके ना गड़बड़ होना शुरू हो जाती है। तो मेरा ज़हन जो है ना वहां पे भी फिर तंग रहता था। मैं कहता था यार ये कैसा रिलीजन मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि जहाँ पे मतलब वो कुछ कर रहा है, वो कुछ कर रहा है, वो कुछ कर रहा है, मैं कुछ कर रहा हूँ। तो ये आखिर सबके अंदर क्यों नहीं है, एक क्यों नहीं है ये चीज? तो ये चीज मुझे बड़ी परेशान करती थी। खैर, उसमें वो क्या हुआ कि उन्होंने थोड़े सारे एक्सट्रीम स्टेप्स ले लिए थे, तो जिसकी वजह से वो उनको जिस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करता था वहां से उनको निकाल दिया गया। तो मैं भी थोड़ा सारा ट्रैक पे आ गया। मैं इवन इतना मैं हो गया था, मैंने अपनी पैंट शर्ट्स को आग लगा दी थी और मैं शलवार कमीज और पहनने लग गया था। और मैंने यानी कि मैं इतना चला गया था। लेकिन फिर मैंने एक रात को क्या किया कि मैं एक मार्केट में गया। वहां से मैंने बड़ी मुश्किल से 2-3 पैंट शर्ट्स ली। और मतलब लिटरली उस रात मेरे ऊपर बहुत बोझ था कि मैंने अपनी दाढ़ी को भी छोटा कर लिया। और अगले दिन यानी कि मैंने जब जॉब पे जाना था ना, तो मैं मतलब मैंने अपने जहन में तैयार कर लिया था कि आज मैंने पैंट शर्ट पहन के जाना है। और फिर अंदर ये भी डर था कि यार मैं पैंट शर्ट पहन के जाऊंगा तो लोग मतलब क्या कहेंगे कि यार कल तक ये पिछले 3-4 महीने तक तो ये शलवार कमीज टोपी दाढ़ी, और आज यकदम ये पैंट शर्ट पहन के आ गया। लेकिन मैं उस वक्त ना बिल्कुल टूट चुका था। मैं कहता था यार भाड़ में जाए जो मर्जी हो, बस मैंने आज करना ही करना है, ये स्टेप लेना है। और लिटरली ऐसा ही हुआ। मैं जब पैंट शर्ट पहन के अगले दिन गया, हालांकि मैं उससे पहले यानी उस 6 महीने जो मैं बहुत एक्सट्रीम पे चला गया था, उससे पहले मैं बहुत लिबरल या इस तरह का माइंड का बन चुका था। लेकिन वो जो 6 महीने गुजरे थे ना, वो जो सूफी सिलसिला और फिर ये जो टीटी पे फ्रेंड, तो इसने मुझे बहुत एक्सट्रीम पे ले गया था। लेकिन मतलब पता नहीं कैसे लड़ते लड़ते अपने जहन के साथ, तो अगले दिन जब मैं गया तो लिटरली मेरे कोलीग्स ने थोड़ा सा हंसे मुस्कुराए और उनके ऊपर थोड़ा तंज था। लेकिन मैंने ओवरकम करने की कोशिश की। मैंने कहा यार कोई ये 1 या 2 दिन मुझे गुजारने होंगे मुश्किल, लेकिन उसके बाद मैं अपने आप को एडजस्ट कर पाऊंगा। तो वो फिर गुजर के 2-4 दिन बड़े मुश्किल थे। वो दो अच्छा, चार मगर दिन आखिर गुजरे। पे कुफर टूटा कैसे? लाए उस बुत को इल्तिजा करके कुफर टूटा, खुदा खुदा करके टूटा कैसे? एंड किस टूटा बात सर टूटी? बेसिकली क्या था, एंड बेसिकली ना हारिस भाई और आपकी वीडियोस देखने के बाद जैसे कहते हैं ना कि वो अच्छा। हाँ। एंड पे एज पे आ चुका था मैं। तो एज पे आके तो फिर अच्छा, आप लोगों से मिलने के बाद फिर मैंने ये चीजें पढ़ी कि यार क्रिटिकल थिंकिंग भी कुछ चीज होती है, फ्री थिंकिंग भी कुछ चीज होती है, थिंकिंग के 6 स्टाइल्स भी कुछ चीज होती है। और फिर मतलब हारिस भाई की वो बुक पढ़ी। फिर उस बुक के तवसुत से फिर मैंने रिचर्ड डॉकिंस की किताबें पढ़ी, फिर मैंने क्रिस्टोफर हिचन्स को देखा, पढ़ा, सुना। और फिर मैंने मतलब डिफरेंट डिबेट्स देखी जिसमें क्रिस्टोफर हिचन्स की और रिचर्ड डॉकिंस की। और इवन मैंने वो एक ऑक्सफोर्ड का वो आता है हसन हसन के साथ रिचर्ड डॉकिंस की एक इंटरव्यू है ऑक्सफोर्ड के अंदर, वो मैंने सुना। तो इस तरह मल्टीपल फिर मैं बस गुजरता ही चला गया। तो फिर तो मेरे जहन के मतलब वो जैसे कहते हैं ना कि दरीचे खुलते गए। फिर मैंने कहा कि यार हम तो बेसिकली मुसाफिर हैं और ये पता नहीं किन अजीब चक्रों में डाला हुआ। अच्छा, मेरे जो जहन में एक चीज आती है ना, वो ये आती है जो मतलब मैं ये लोगों से कहना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ यार आप लोग रिलीजन प्रैक्टिस करते हो, जो जिस चीज ने मुझे मजबूर किया है मतलब इसको सोचने में ना, मैं ये कहता हूँ कि यार इस रिलीजन को प्रैक्टिस करके आपको मिलता क्या है, एंड रिजल्ट क्या है, इसका फायदा क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, आपको क्या मिलेगा यार? ये ऊपर नीचे झुक झक के और एक को मान के इससे क्या होता है? आपके मुआशी मसाइल हो सकते हैं क्या? आपकी जो लाइफ में जो एजुकेशंस हैं बच्चों के मसले मसाइल हैं, ये चीजें हैं, तो ये चीजें नहीं सेट हो सकती हैं। फिर मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री को स्टडी किया। मैंने देखा यार पाकिस्तान जब 1947 में बना था तो इसका नाम सिर्फ पाकिस्तान था। 1956 में इसका नाम रखा गया हाँ। इस्लामी ऑब्जेक्टिव, जमहूरिया क्या पाकिस्तान, इसका नाम था? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ऑब्जेक्टिव पाकिस्तान। रेजोल्यूशन नहीं थी, दूसरी थी, क्या थी यार वो? दूसरी थी एक और, हाँ, जो यूब ने पास कराई थी उसमें। तो ये हाँ। बेसिकली इस्लाम और रिपब्लिक यानी कि उसको बना के जोड़ने की कोशिश की गई। फिर उसके बाद एक यानी एक पूरा सिनेरियो क्रिएट किया गया। फिर जिया का दौर आता है, यानी इस्लामाइज करने की कोशिश की गई। फिर मतलब अजीब सी खिचड़ी बना के ये मुल्क
मतलब मैं इवन ना बांग्लादेश को आज सपोर्ट करता हूँ। मैं कहता हूँ यार उन लोगों ने सेकुलर की तरफ वो चल अच्छा, पड़े हैं, उन्होंने वो अलग करके भी सेकुलरिज्म ठीक को किया। अडॉप्ट कर। अगर वो हाँ हमारे साथ बिल्कुल, होते तो आज भी खज्जल ही हो रहे थे। आज ही खज्जली हो रहे होते। तो ये चीजों ने फिर बड़ा मतलब तंग किया। तो आज चले, मैं थोड़ा सा अपना मेरे से बर्न आउट करना हारिस चाह से रहा था। थैंक रिलेटेड यू सर। कोई ऐसी वीडियो बता दें जिसने वाकई आपको सोचने पे मजबूर किया हो, शायद लोगों को भी पता चले वो कौन सी वीडियो थी मेरी या हारिस की, सर कौन सी। सर बहुत सारी वीडियोस है, कोई एक वीडियो नहीं, मैंने सारी वीडियोस देखी है। मैं समझता हूँ कि मैंने ना वो जिसे कहते हैं ना कि यार वो जब यूट्यूब की वीडियो देख लेते हैं तो वो नीचे रेड सी लाइन आ जाती है ना, तो मैंने आपकी सारी वीडियोस देख डाली हैं। मुझे हर स्ट्रीम आपकी अच्छी लगती है। और इवन आपका जो नया चैनल है साइंस कहानी, मैंने अब आप समझ लें कि मैंने ना मतलब वो साइंस और बच्चों को थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन करवाना चाह रहा हूँ। तो मैं वो साइंस कहानी वाला चैनल जो है ना वो बच्चों को लगा के देता हूँ। मतलब मैं आपका दूसरा चैनल तो मैं नहीं लगा के देता अभी स्टेज पर, नहीं नहीं लेकिन ये नहीं, है मेरा कि मैं दूसरा चैनल आप ना लगा के दें, आप बच्चों को हाँ वही दिखाएं अभी जो कि मैं उनको साइंस बच्चों के लिए बहुत ट्रिकी सिचुएशन है, खासतौर पे एथियस्ट के बच्चों के लिए पाकिस्तान में। ऐसे नहीं हम कर सकते कि उनको हम बिल्कुल अनअटेंडेड छोड़ दें, बच्चों को बहुत समझाना पड़ेगा आपको। जी जी बिल्कुल। तो मैंने उनको ना साइंस कहानी और उसमें आपकी वो जो वीडियोस होती है ना उसमें, यानी जो आप बेसिकली वो बैकग्राउंड में वो स्टार्स होते हैं, गैलेक्सीज, और वो जो आप दिखा रहे होते हैं वीडियो में, वो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं और बच्चे उसमें बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। तो वो आपका कंटेंट मतलब उस लिहाज से बड़ा अच्छा होता है उसका, साइंस कहानी में पीछे जो आप बैकग्राउंड में जो वीडियो चला रहे होते हैं, तो उस वजह से बच्चे बड़ा मोटिवेट होते हैं और अट्रैक्टेड होते हैं। तो थैंक यू सर, चलें मैंने अपना बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। चलें, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका, फिर आइएगा मैं जरूर। सर गुलजार ठीक है, गुलजार भाई और अमित तिवारी को भी मैं सर कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। अब मैंने आपसे भी बहुत लर्न किया है, गुलजार भाई से मैंने बहुत लर्न किया है, और चूंकि हैं इस वक्त मौजूद हैं तो मैं उनका भी कहना चाहता हूँ। तो अमित भाई भी कमाल आदमी है। हाँ सर, थैंक यू। और दोनों थैंक यू कमाल सर, आदमी। थैंक यू सर, चलें जी, बहुत थैंक शुक्रिया यू आपका, ठीक है, थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।